आखिरकार यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से निकालकर उत्तर प्रदेश की जेल में लाने में यूपी सरकार को कामयाबी मिल ही गई। यूपी की सरकार को मुख्तार अंसारी को यूपी लाने में सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आपको मालूम है मुख्तार अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई। मुख्तार अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा गया कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसका देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रोल रहा है और जिस परिवार से देश के राज्यपाल और देश के उपराष्ट्रपति तक रहे। लेकिन अदालत में ये सारी दलीलें काम नहीं आई और आखिरकार अदालत ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। मुख्तार अंसारी कब लाया गया, कैसे लाया गया, क्या क्या इंतजाम किए गए, ये सारी खबरें तो आपने देखी हैं। लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। पूर्वांचल के इस रहस्यमय डॉन मुख्तार अंसारी पर भले ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हो, लेकिन सिर्फ गाजीपुर जिले में नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है। मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास, जिस खानदान से मुख्तार अंसारी ताल्लुक रखता है। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी और खानदान की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया था तो मुख्तार अंसारी के दादा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और गाजीपुर का जिला अस्पताल आज भी उन्हीं के नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की ही तरह मुख्तार अंसारी के नाना भी देश की नामचीन हस्तियों में से एक थे। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि मुख्तार अंसारी के नाना थे महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी, जिन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। अंसारी परिवार की इसी विरासत को मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभान अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। वो उपराष्ट्रपति होने से पहले विदेश सेवा में थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार जावेद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के भाई लगते हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी, जिनको आपने अक्सर टेलीविजन चैनलों पर देखा होगा, वो 5 बार लेफ्ट पार्टी से विधायक रहे और फिलहाल तीसरी बार गाजीपुर से सांसद हैं। उनके दूसरे भाई सिबगतुल्लाह अंसारी 2 बार विधायक रह चुके हैं, हालांकि इस बार वो चुनाव नहीं जीत सके। ये तो हुई मुख्तार अंसारी की पिछली पीढ़ी और उसके साथ की पीढ़ी की बात, लेकिन मुख्तार अंसारी की अगली पीढ़ी के बारे में सुनेंगे तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। टॉप शूटर्स में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर वो देश का नाम रोशन कर चुके। अंसारी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अब्बास अंसारी की ही है, जिन्होंने 2017 में मायावती की पार्टी बीएसपी से चुनाव तो लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। पर कहते हैं ना, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। परिवार के पुण्यों से कोई अपने पाप का घड़ा बैलेंस नहीं कर सकता। इसीलिए मऊ की कहानी बहुत अजीब है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक है वो पिछले 13 साल से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और वसूली जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। 2005 में मुख्तार अंसारी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में ही मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। और आरोप यह है कि जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या भी मुख्तार अंसारी नहीं करवाई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सत्ता में आई तो मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पंजाब की सरकार ने भले ही मुख्तार अंसारी को रोककर पंजाब में रखने की कितनी भी कोशिश की हो, आखिरकार अदालती आदेश से मुख्तार अंसारी के यूपी आने का रास्ता साफ हुआ
और अंसारी के उत्तर प्रदेश आने के पहले ही प्रशासन ने इतनी नकेल अंसारी के परिवार और कारोबार पर कस रखी है कि उसके कई कारोबार लगभग खत्म ही कर दिए जा चुके हैं।